सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो गाइज, आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि ड्रैगन बॉल के एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था। और गाइज, इस स्टोरी का नाम है ड्रैगन बॉल एपिक, जहां पर आपको एक ब्रांड न्यू स्टोरी देखने को मिलेगी। तो आपका साथ पूरा होना चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है कौनसाई से और अब वहां पर आ जाता है अकुमो। कौनसाई कहती है, बड़ी ही जल्दी आ गए तुम। अकुमो कहता है, मैंने उसे खत्म कर दिया और साथ ही में मैंने उसके ड्रैगन वर्ल्ड को भी खाक में मिला दिया। कौनसाई कहती है, वेरी गुड, तुम तो बहुत ही ज्यादा वफादार निकले। अकुमो कहता है, मास्टर के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया अकुमो, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया है। कौनसाई कहती है, ठीक है, तो मैंने सोच लिया है कि अकुमो की मेंटर मैं ही बनूंगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुमने सच में ये तय कर लिया है। कौनसाई कहती है, हाँ, तो चलो अब बाकी के डिस्ट्रॉयर को ऐड कर लेते हैं। तभी वहां पर ओनियस आ जाता है। कौनसाई कहती है, ये कौन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये है ट्रू लेजेंडरी सेन ओनियस और ये भी हमारा डिस्ट्रॉयर होगा। अकुमो पूछता है, कांग्रेचुलेशन ओनियस, तुम भी अब डिस्ट्रॉयर बनने जा रहे हो। ओनियस कहता है, मुझे तुम्हारी बधाई की जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, झगड़ना बंद करो ओनियस, ये मत भूलो कि तुम लोगों को साथ में मिलकर वर्क करना है। अकुमो पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, हम साथ मिलकर काम कैसे करेंगे। कौनसाई कहती है, हस्बैंड जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं बताता हूँ, हमारे पास जेनोसामा की प्रॉपर्टी है, ओके, जहाँ पर हम सभी न्यू हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस प्रॉपर्टी का सही से यूज करें। अकुमो पूछता है, आखिर ये प्रॉपर्टी है क्या। कौनसाई कहती है, जेनोसामा की प्रॉपर्टी है एक मल्टीवर्स जिसमें 18 यूनिवर्सेस हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और हमें इन मल्टीवर्स के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है ताकि डिस्ट्रॉयर्स यूनिवर्स का बैलेंस बनाकर रखें। कौनसाई कहती है, लेकिन हमने अभी सिर्फ 6 यूनिवर्स को ही एक्टिवेट किया है, बाकी के यूनिवर्स अभी एक्टिवेट नहीं है। जैसे ही हम उन्हें एक्टिवेट करेंगे तो वहाँ लाइफ एग्जिस्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे तुम्हें, हमें और ओमनी किंग को पावर मिलती रहेगी। ओनियस कहता है, लेकिन 6 यूनिवर्स में हम 2 डिस्ट्रॉयर कैसे काम करेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसका सोल्यूशन है हमारे पास। अभी तुम लोग 2-2 यूनिवर्स को संभालोगे, जैसे 18 और 17 को अकुमो संभालेगा और 13 एंड 14 यूनिवर्स को ओनियस संभालेगा। अकुमो पूछता है, लेकिन मास्टर 15 और 16 में कौन होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उसे संभालेगा द मॉन्स्टर सेन क्यूगा। अकुमो पूछता है, क्यूगा, आप उसे क्यों बुलाना चाहते हो, आपको तो पता ही है कि उसकी ओर मेरी नहीं बनती है। ओनियस कहता है, हाँ, और वो इसलिए क्योंकि अकुमो के लिए वो एक नीची जाति का सेन है। क्यों अकुमो। तभी अकुमो कहता है, ओनियस, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। ओनियस कहता है, देखो अकुमो, तुमसे बाकी के लोग डरते होंगे लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तभी कौनसाई कहती है, अकुमो, एक काम करो, तुम जाओ और क्यूगा को बताओ कि हमने उसे एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुना है। अकुमो कहता है, मैं उसके पास नहीं जाने वाला हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अकुमो, ये मत भूलो कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है, तो रिस्पेक्ट करो। कौनसाई कहती है, मैं तुम्हारे मास्टर की वाइफ हूँ, तो अब फैसला तुम्हें लेना है कि तुम हमारे लिए कितने वफादार हो। अकुमो बोलता है, ठीक है, मैं क्यूगा के पास जाऊंगा। ओनियस कहता है, अकुमो, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चांस है जिससे हम सेंस की पोजीशन टॉप में आ जाएगी। अकुमो कहता है, मैं समझ गया ओनियस, मैं जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। इसके बाद अकुमो वहाँ से चले जाता है, फिर ओनियस भी वहाँ से चले जाता है। कौनसाई कहती है, दाइशिन किंग, ओमनी किंग यहाँ पर कब तक आएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं,
वो कल ही यहाँ पर आने वाले हैं। कौन से कहती है, फिर तो हमें जल्दी ही सारी तैयारी करनी होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ लेकिन अभी हमें इन यूनिवर्सेस को बिना मेंटोर के ही चलाना होगा क्योंकि हमने एंजल क्रिएट नहीं किए हैं। कौन से कहती है, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं द मॉन्स्टर सेन क्यूगा को और उसके खाली पांव रखने से ही जमीन थर-थर कांपने लगती है। तभी वहां पर आ जाता है अकुमो। क्यूगा कहता है, देखो तो कौन आया है, यहाँ पर द फादर ऑफ ऑल सेन अकुमो। क्यों यही नाम दिया था ना तुम्हें उस एंजल ने। अकुमो कहता है, क्यूगा बदतमीजी मत करो, मैं यहाँ पर अपने मास्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा। क्यूगा कहता है, तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम तो मुझे अपने लेवल का मानते ही नहीं थे। अकुमो बोलता है, हाँ ये सच है और मैं यहाँ पर मास्टर के ऑर्डर को पूरा करने आया हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। तभी क्यूगा की एनर्जी से अकुमो थोड़ा थोड़ा जमना शुरू कर देता है। अकुमो कहता है, क्या तुम लड़ने के मूड में हो क्यूगा? तभी क्यूगा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ही इलाके में आकर मुझे अपनी बातें सुनाओगे और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। तभी अकुमो अपनी एनर्जी से क्यूगा की एनर्जी को रिवर्स कर देता है और कहता है, मुझसे भिड़ने की कोशिश करोगे तो मरोगे। क्यूगा कहता है, वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को मैं फॉलो नहीं करने वाला हूँ। अकुमो कहता है, तुम शायद जान नहीं पा रहे हो कि मैं यहाँ तुम्हारे ही लिए आया हूँ ताकि तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऊपर उठने का मौका मिल सके। क्यूगा कहता है, मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं 100 प्लैनेट्स एक ही हमले में तबाह कर सकता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मुझे ऊपर उठने की जरूरत है? अकुमो कहता है, हाँ क्योंकि सिर्फ ताकत ही जिंदगी में मायने नहीं रखती है, रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है और जिसका हम तुम्हें मौका देना चाहते हैं उससे तुम भी एक तरह से हमारे लेवल के हो जाओगे। क्यूगा पूछता है, क्यों, ऐसा क्या करने की सोच रहे हो तुम लोग? अकुमो कहता है, तो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें बताने आया हूँ कि मास्टर यानी कि ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने का सोचा है जिसमें तुम्हें मिलेंगे यूनिवर्स 15 एंड 16। तो क्या कहते हो? इस पर क्यूगा बोलता है, और इससे मैं तुम्हारे लेवल का कैसे हो जाऊंगा? अकुमो कहता है, क्योंकि मैं 17 और 18 को संभालूंगा और ओनियस 13 और 14 को। क्यूगा कहता है, ओह तो वो भी इस रेस में है। अकुमो कहता है, सोच लो क्यूगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया हूँ, कुछ तो बात है जो हम दोनों की दुश्मनी मिटाने के काम आ रही है। क्यूगा कहता है, ये दुश्मनी तो कभी भी नहीं मिटेगी क्योंकि तुमने ही मेरा क्लैन तबाह किया है उस प्रीस्ट के कहने पर, और मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अकुमो गुस्से में कहता है, क्यूगा तुम्हारे साथ मेरी जो लड़ाई है वो पर्सनल है और मैं उसे भूल कर तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसा ना हो कि उन्हें तुम पर गुस्सा आ जाए क्योंकि अभी हाल ही में मैं ड्रैगन क्लैन तबाह करके आया हूँ। क्यूगा कहता है, क्या कहा तुमने? ड्रैगन क्लैन खत्म कर दिया? और जैनजामा का क्या हुआ? अकुमो बोलता है, मैंने उसे भी मार डाला। तभी क्यूगा गुस्सा हो जाता है और कहता है, कमीने, तुम्हें मालूम था ना कि ड्रैगन क्लैन के लोग सिर्फ मैजिशियन हैं, वो फाइटर नहीं है, तो तुमने उन्हें क्यों मारा? अकुमो कहता है, मेरे सारे फैसले मेरे मास्टर के ही होते हैं, वो जो कहेंगे मुझे वो करना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करे। इसलिए ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपनी लाइफ चूज करनी है या फिर बर्बादी। क्यूगा कहता है, इस बार बर्बाद तो मैं तुम्हें करूंगा और मेरे हाथों तुम्हारी मौत होगी। तभी अकुमो कहता है, बहुत हुआ, मैं यहाँ पर जो काम करने आया था वो मैंने कर दिया, अब इसके बाद तुम जो बोलोगे मैं वो नहीं सुनूंगा, इसलिए फैसला जल्दी ले लेना। अब अकुमो वहां से चले जाता है। क्यूगा कहता है, ठीक है,
इसे मैं गॉड की पावर से ही खत्म करूंगा। मैं आ रहा हूँ अकुमो।